नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का टोटल प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। एसके झा सर जी के बुक का सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का टोटल प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है तो उसका वक्र होगा। तो उसका वक्र कैसा होगा? तो एक परवलयकार होगा। उसका वक्र जो है वो आपको एक परवलयकार होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण है। तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण है तो आपको महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण जो है वो आपको महत्तम है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो उसे आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे आयाम कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो उसे आयाम कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तब उसकी समय अवधि होगा। तब उसकी समय अवधि क्या होगा दोस्तों? तो आपको उसकी समय अवधि जो है वो आपको यथावत रहेगी, यानी कि पहले के समान ही रहेगी। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि यदि एक सरल दोलक का 1 सेकेंड में दोलन f है एवं l उसकी प्रभावी लंबाई है एवं g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण है तो समय अवधि t को दिया जाता है। तो समय अवधि t बराबर होता है 2π√L/g द्वारा दिया जाता है। t बराबर होता है 2π√L/g द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि एक सरल दोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? एक सरल दोलक के ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि यदि एक सरल दोलक का 1 सेकेंड में दोलन f है एवं l उसकी प्रभावी लंबाई है एवं g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण है तो समय अवधि t को दिया जाता है। तो समय अवधि t बराबर होता है 2π√L/g द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है। एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है तो उसे आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे आयाम कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय होगा।
तो झूलने में लगने वाला समय जो है वो आपको कम लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? कम लगेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय जो है वो आपको कम लगेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपको सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि एक सामान्य हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने से होकर गुजरता है, तो आपको अंतिम बिंदु पर उसका अधिकतम त्वरण होता है। किस बिंदु पर होता है दोस्तों? तो अंतिम बिंदु पर। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि एक लड़की झूले में खड़ी है। जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल जो है वो आपको बढ़ जाता है। जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल जो है वो आपको बढ़ जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है, तो दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होता है। कब होता है दोस्तों? तो दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध होता है। सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध होता है, तो टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1/g के। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो। यदि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है वो आपको अपरिवर्तित रहता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है वो आपको अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपको अधिकतम किस स्थिति में होती है? तो आपको अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। किस स्थिति में अधिकतम होती हैं दोस्तों? तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, तो इसका आवर्तकाल जो है वो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, तो इसका आवर्तकाल जो है वो आपको पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि किसी सरल लोलक को
किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल जो है वो आपको बढ़ेगा, वहाँ पर उसका आवर्तकाल जो है वो आपको बढ़ेगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है एवं घड़ी जो है वो आपको पीछे हो जाती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल जो है वो आपको निर्भर करता है तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण पर। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल होगा। अगर यदि साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल जो है वो आपको बढ़ेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना ही सारा क्वेश्चन था इस चैप्टर में। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अगर सारे क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।